औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात की थी। आज चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं और इन्हें हम सिंप्लीफाई करना है। तो पहले नंबर पे है आयोटा रेज टू पावर 9। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले आपने जब इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो लेक्चर सुना था, वहाँ पे जो आपने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की वैल्यू लिखी थी, आयोटा, वो हमारे पास था -1 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू थी आयोटा की। तो जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो -1 हो जाएगा और स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आसानी से समझ आ सकते हैं। तो इस आयोटा रेज टू पावर 9 को हम लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू दी आयोटा रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर, इसके साथ यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 2 8 हो जाएगा और एक आयोटा बच जाएगा, क्योंकि ऊपर आयोटा रेज टू पावर 9 था ना। तो एक आयोटा हम यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, आयोटा रेज टू पावर 9 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर किया पावर में और डॉट आयोटा लिख दिया। तो अब जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 रेज टू पावर 4 और आयोटा साथ में वैसे का वैसे। तो -1 की पावर 4 का मतलब -1 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये -1 +1 हो जाएगा, ये भी -1 +1 हो जाएगा और +1 और +1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर फिर +1 आएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा 1 और इसका आंसर साथ में आयोटा था। तो आंसर आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आएगा आयोटा। सो आयोटा रेज टू पावर जो 9 है वो बराबर होगा 1 आयोटा के, यानी आयोटा के। तो इस तरह हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के ऊपर बात की। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा रेज टू पावर 17, इसका जो सेकंड पार्ट है। तो आयोटा रेज टू पावर 17 को भी हमने उसी तरह आयोटा 2 की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आयोटा 2 की वैल्यू हमें पता है। तो आयोटा रेज टू पावर 17 इज इक्वल टू दी आयोटा रेज टू पावर 2 और होल, इसकी पावर के साथ जो है हम 8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब 16 बनेगा। 9 मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 18 बन जाएगा, 17 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 8 को मल्टीप्लाई किया तो 16 और एक आयोटा यहाँ पे बच जाएगा। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, वो बराबर होती है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है ना -1 के। तो -1 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है, अगर -1 की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा और अगर -1 की पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो इस वक्त -1 की पावर इवन है तो आंसर +1 आएगा और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज इक्वल टू आयोटा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, माइनस आयोटा रेज टू पावर 9। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह लिखेंगे, माइनस आयोटा रेज टू पावर 19 इज इक्वल टू दी, अब देखें, असल में जो अंदर माइनस आयोटा है इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू पावर 19 लिखा जा सकता है। तो अब हम दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर 19 है, तो अलग अलग पावर भी ले सकते हैं। तो इस तरह भी ले सकते हैं, -1 की पावर 19 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 19। तो आपको अभी मैंने बताया था, अगर पावर जो है वो ऑड हो तो आंसर आएगा -1। तो यहाँ आ जाएगा -1। और आयोटा 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा 2, और इसको किस से मल्टीप्लाई करें तो 19 से कम या 19 बने। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करें, 9 पावर में 9 टू द 18, तो यहाँ एक आयोटा बन जाएगा, यहाँ पे एक आयोटा बचेगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 पहले वाला, और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 रेज टू पावर 9 और साथ में एक आयोटा बच गया है। मजीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले -1 है और फिर इसकी पावर फिर ऑड है
तो आंसर फिर -1 आएगा, और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1, और +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा आयोटा। ये हमारे पास था आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, माइनस आयोटा रेज टू पावर -21 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे -1 रेज टू पावर -21 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -1 रेज टू पावर 1/2, और ये -21, -21 को अलग कर दिया और -1 रेज टू पावर 1/2 को अलग कर दिया। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको हम मजीद ऐसे भी लिख सकते हैं, -1, इस 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और होल रेज टू पावर -21। तो अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो ये आ जाएगा आयोटा रेज टू पावर -21। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आयोटा रेज टू पावर -21 है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा रेज टू पावर 21। सो स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई हम जब करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको, सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय, इस आयोटा 21 को लिख सकते हैं आयोटा 2, और साथ में यहाँ पे 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 20, और एक आयोटा यहाँ पे बच जाएगा। तो इसको हम मजीद लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 रेज टू पावर 10, और डॉट डॉट आयोटा। तो आपको मैंने बताया था, अगर पावर हमारे पास जो है इवन हो तो आंसर आएगा +1, और +1 डॉट आयोटा तो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा। सो स्टूडेंट्स अब तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है, तो हम इसको जो है वो लिनियरिटी की फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कॉन्जुगेट आएगा माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। सो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का आयोटा आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। सो ऊपर -1 रहेगा और नीचे माइनस आयोटा रहेगा ऊपर, और नीचे माइनस इनटू इसकी वैल्यू -1 है, तो आंसर आएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय +1, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये था हमारे पास जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट z डबल बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। सो स्टूडेंट्स z बार क्या होता है, हमारे पास कॉन्जुगेट होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। तो लेट करें आपके पास जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू दी x प्लस आयोटा वाई, a प्लस आयोटा b भी हो सकता है, तो आप a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं। सो जो हमारे पास उसने कहा कि अगर f जो है, ये तब कंडीशन जो है z डबल बार इक्वल टू z होगी अगर, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब z रियल नंबर हो। सो लेट करें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और कंडीशन है हमारी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, हमारे पास z जो है z इज रियल, तो यहाँ कम्प्लेक्स नंबर में x रियल पार्ट है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो हम z को ले लेते हैं जस्ट x, क्योंकि उसने कंडीशन में कहा है कि z हमारे पास क्या होना चाहिए, रियल। तो अगर हम z का बार लें, यहाँ पे देखें, अगर हम z का बार ले लें तो वो भी x आएगा, क्योंकि क्योंकि z हमारे पास है x+0 आयोटा, x+0 आयोटा, और z बार होगा x-0 आयोटा। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये 0 है, इस रियल पार्ट में z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, इसलिए हम जब z का बार लेंगे तो भी x आएगा, और अगर हम z का डबल बार लेंगे यानी दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो भी वो x आएगा। सो ये प्रूफ हो गया
कि अगर हमारे पास z रियल हो तो फिर z का जितनी मर्तबा मर्जी आप बार ले लें तो आंसर हमारे पास z के इक्वल ही होगा। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर z बिलोंग्स टू c शो दैट z प्लस z bar डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू द रियल ऑफ z। यानी अगर आप कोई कम्प्लेक्स नंबर लें और उसका बॉर लें, उसको 2 पे डिवाइड करें सम करके, तो आंसर हमारे पास रियल आएगा। तो हम लेट कर लेते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर। लेट z इक्वल टू दी x प्लस z इक्वल टू दी x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। सो यहाँ से हमारे पास z का बार क्या आएगा, इसके हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस आयोटा का y। तो अब इस कंडीशन को हमने होल्ड करवाना है। z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी, x प्लस आयोटा y, उसके बाद प्लस, फिर जेड बार की वैल्यू क्या है, ये वाली x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय 2। सो आयोटा y माइनस का और पॉजिटिव का कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचा क्या, हमारे पास बच गया 2x डिवाइडेड बाय 2। सो ये इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आ गया x। सो दिस इज ओनली अ real part of the z, so which is proof that z plus z bar divided by 2 is equal to the real of z। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर हम बात करते हैं। अब हमारे पास है z माइनस जी बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा दिस इज इक्वल टू द इमेजिनरी ऑफ z। इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये है भी सही या नहीं। सो लेट करते हैं, हमारे पास जो z है वो बराबर है x प्लस आयोटा y के, और जो z का बार होगा वो बराबर होगा x माइनस आयोटा y के। इस कंडीशन को होल्ड करवाते हैं। कंडीशन क्या थी, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा दिस इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या थी, x प्लस आयोटा y, उसके बाद माइनस, और फिर z बार की वैल्यू है x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। सो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा का y माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x हो जाएगा इसके साथ, और फिर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आयोटा y डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब ये x नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू दी, ऊपर एक आयोटा वाई ये है, एक आयोटा वाई ये है, तो वन टाइम आयोटा वाई और वन टाइम आयोटा वाई दोनों सम हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम आयोटा वाई डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। सो स्टूडेंट्स 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और z माइनस जेड जो बार है डिवाइडेड बाय जेड, 2 सॉरी डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास जो है डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू दी y। अब जो आंसर है हमारे पास y आ गया। सो स्टूडेंट्स दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका पार्ट नंबर जो है 3 है। हमारे पास z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट जेड बार। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हम लेट करते हैं, हमारे पास जो z है वो बराबर होगा x प्लस आयोटा y के। तो z का जो बार है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास होगा x माइनस आयोटा का y। अब स्टूडेंट्स जब हम मॉड निकालते हैं तो मॉड निकालने के लिए z का मॉड जब निकालते हैं, लेफ्ट साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड z का मॉड निकालते हैं, तो z के मॉड के लिए हम रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं, उनका सम करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। यानी हमारे पास z का मॉड जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, यही होता है ना। तो इसका हमने लेना है स्क्वायर, क्योंकि z मॉड का स्क्वायर चाहिए, तो z मॉड का स्क्वायर, इस साइड में भी हम स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा z मॉड का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी लेफ्ट साइड, और अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड थी जेड डॉट जेड का पावर, दिस इज इक्वल टू, जेड क्या था हमारे पास, जेड था एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार था एक्स माइनस आयोटा वाई। इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस आयोटा एक्स वाई, फिर आ जाएगा प्लस आयोटा एक्स वाई, सिंप्लीफाई किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है, और प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, तो ये प्लस इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो आप जानते हैं आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो जब यहाँ -1 रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1 वाई का स्क्वायर। हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि जो z का मॉड का स्क्वायर है वो बराबर है z z बार के। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो है पार्ट नंबर 4। 1/z इज इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय z मॉड होल का स्क्वायर। सो यहाँ पे भी हमने वही लेट करना है, लेट करना है z इक्वल टू दी एक्स प्लस आयोटा का y। तो हमारे पास जो है 1/z निकालते हैं, पहले पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ से z बार जो है आ जाएगा z बार इज इक्वल टू दी एक्स माइनस आयोटा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम 1/z निकालें तो ये आ जाएगा 1/x प्लस आयोटा वाई। जस्ट हमने क्या किया, इस z की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते होते हैं, इससे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसके कॉन्जुगेट पे डिवाइड भी किया जाता है। जब फ्रैक्शन में कोई कम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो ये ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा का वाई, और नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फार्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कम्प्लेक्स नंबर में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मजीद हमारे पास जो है ये आ जाएगा, और इसके बाद हम z बार डिवाइडेड बाय z मॉड का स्क्वायर निकालते हैं। z बार डिवाइडेड बाय z मॉड का स्क्वायर ये फाइंड करते हैं। तो z बार हमारे पास क्या था, ये वैल्यू थी x माइनस आयोटा का y डिवाइडेड बाय z मॉड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये z मॉड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये अभी निकाला था पीछे वाले क्वेश्चन में। और मॉड है ये तो इसका लेना है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो अब देखें ये हमारे पास और ये दोनों सेम है, सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और 2। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4, और इस तरह हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर किस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।